दिया है, पहाड़ का नाम दिया है। नंबर 1 बोलिए, बीमारी का पहाड़, गुनाह का पहाड़, बेऔलादी का पहाड़, गुर्बत का पहाड़, कर्ज का पहाड़, लड़ाई झगड़े का पहाड़। बोले हालेलुया। आज मैं इन सब के बारे में आपको कलाम अक़दस में से स्टडी कराकर बताकर सिखलाऊंगा, बताऊंगा कि ये आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। अगर हो भी तो इनसे लड़ने के लिए आज आपको बाइबल मुकद्दस में से तरीका बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा। यहां खुदा का बंदा ज़िक्रिया पहाड़ से बात करते हुए कहता है जी, ज़िक्रिया 4 बाप उसकी 7 आयत बुलंद आवाज से पढ़िए जी कोई। ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। जब वो चोटी का पत्थर निकाल लेंगे, जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे, तो लोग पुकारेंगे, उस पर फजल हो, फजल हो। बोले हालेलुया। ये ज़रुब्बाबेल क्या है? बाबल की शाख। ज़रुब्बाबेल बाबल की शाख है और यीशु मसीह ज़रुब्बाबेल की नस्ल से है जी। बोले हालेलुया। यीशु मसीह ज़रुब्बाबेल की नस्ल से है। ज़रुब्बाबेल का मतलब है बाबल की शाख। धर्मपति के दिन देख लीजिए, यीशु के नस्लनामे में आ जाए, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सवाल उठते हैं बाद में, लेकिन मैं उसको क्लियर करता हूं। जरा निकालिए जी मत्ती की इंजील पहला बाब निकाल लिए, निकाल लिए तो पढ़ दे। कहां है? 13 आयत में लिखा है जी, पढ़िए जी। पहला बाब 13 आयत। और ज़रुब्बाबेल से एबीहूद पैदा हुआ। ज़रुब्बाबेल से एबीहूद पैदा हुआ। ये यीशु की नस्बनामे में शामिल है ज़रुब्बाबेल। और यीशु मसीह ज़रुब्बाबेल की शाख है। यीशु मसीह ज़रुब्बाबेल से निकला है। यीशु मसीह ज़रुब्बाबेल के नस्बनामे में है। लीजिए, ऐ ज़रुब्बाबेल तू क्या है? ऐ बड़े पहाड़ तू ज़रुब्बाबेल के सामने बात क्या है? यीशु के सामने आपको पता, जब खुदा की हजूरी पहाड़ पर उतरती तो पहाड़ लिखा है क्या होता? हिल जाते थे, पहाड़ कांपने लगते थे, पहाड़ हिल जाते थे। सुनिए, पहाड़ हिल जाते थे। आज हम पहाड़ों से डरते हैं। हमें बड़ी तसल्ली दी गई है कलाम अक़दस में से। सबसे पहला पहाड़ जो मैंने बताया वो क्या था जी? गुनाह का पहाड़। अगर आज किसी की जिंदगी में गुनाह है, दबा बैठा है, खानदानों में है, घरानों में है, इंडिविजुअल में है, कारोबार में है, रिश्तेदारों में है, तलकदारों नातेदारों में है, तो उस गुनाह से आपने, उस पहाड़ से, गुनाह के पहाड़ से कैसे लड़ना है और कैसे बचना है। बीमारी से बचना है। बीमारी का जो पहाड़ है, आपको पता है बीमारियां जब लग जाती हैं जाने का नाम नहीं लेती। पहाड़ों पर जब जाना हो तो वहां पर क्या होता है, वहां जब रोड बनाए जाते हैं बड़ी हिकमत और तनाई से पहाड़ों को अबूर किया जाता है। पिछले ही दिनों हमारा एक कोपैमा पहाड़ों को सर करने वाला शख्स पहाड़ों को सर्दी के मौसम में सर करने गया और वो बेचारा गायब हो गया। पहले भी कर चुका था, लेकिन इस अब की बार वो बगैर ऑक्सीजन के गया और सर्दियों के मौसम में गया और वापस नहीं आया। अभी तक नहीं, पता ही नहीं चला। बर्फ उसको खा गई, मनो बर्फ के नीचे आ गया। पहाड़ को सर करने के लिए हिकमत की जरूरत है। गुनाह के पहाड़ को सर करने के लिए बड़ी हिकमत की जरूरत है। सुन लीजिए, मैं आपको कलाम अक़दस से ये हिकमत बताने लगा हूं। अगर आज आपने इसको पल्ले बांध लिया, अगर आपने तवज्जो से सुन लिया, तो आपके घरानों से, आपके खानदानों से, आपके
बदन से बीमारियां दूर चली जाएंगी, गुनाह दूर चला जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, गुर्बत मिट जाएगी। तवज्जो करके सुनिएगा, बीमारी का पहाड़, इस पर आपने कैसे अबूर हासिल करना है, जरा पढ़िए जी मेरे साथ। मत्ती की अंजील ही से पहला बाब 21 आयत जरा पढ़ दीजिए। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बोले हालेलुया। यीशु की पैदाइश पर फरिश्ता ने क्या कहा? उसके बेटा होगा। हमारी मुकद्दसा मां से, लोग कहते हैं हम मां की बेइज्जती करते हैं, जब तक हम उसके साथ मुकद्दसा ना लगाएं उसका नाम कंप्लीट नहीं होता। सुन लीजिए, मुकद्दसा मरियम, मां नहीं, मुकद्दसा मां मरियम। बैठते को नहीं, पता ही नहीं किसी को, कहने जी भाई मुखालफत करते हैं, भाई कहने मुकद्दसा मां मरियम। सिर्फ एक ही दुनिया में मां आई है जिसका नाम मुकद्दसा मां मरियम है। मुकद्दसा, मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता कह रहा है, सुनिए, तवज्जो से सुनिए, बीमारी गुनाह के ताल्लुक से सुनिए। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात। यीशु का दुनिया में आने का यही मकसद था कि उनको उनके गुनाहों से, इंसानों को, बनीनो इंसान को उनके गुनाहों से निजात दे, पागे अदन में टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर दे। ये सबसे बड़ा गुनाह पर गालिब आने का एक ही हथियार है, यीशु मसीह पर ना, यीशु मसीह पर ईमान लाकर और गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। कलाम अक़दस की तालीम बता रहा हूं, गुनाह पर अबूर पाना चाहते हैं तो यीशु को अपने बदन में, अपने घरानों में, अपने खानदानों में, अपने अजीज़ो क़रीब में, अपने घरों में जगह दीजिए, यीशु को रहने दीजिए, और जहां यीशु होता है वहां गुनाह नहीं होता। बोले हालेलुया। और जहां गुनाह होता है वहां यीशु नहीं होता। सुन लीजिए, जहां गुनाह होता है वहां, और जहां यीशु होता है वहां गुनाह नहीं होता। क्यों गुनाह नहीं होता? वजह, यीशु ने कहा, कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित करे? यीशु ने कहा अपने लिए, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? आज यीशु के पैरोकारों को, यीशु के बेटे बेटियों को, यीशु के लोगों को, यीशु के खादमों को, यीशु के चुनिंदा लोगों को भी गुनाह से मुबर्रा होना है। अगर आप ये भेद समझ गए, अगर इस बात को आप जान गए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं, ईमान से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी से गुनाह खत्म हो गया। जेड़ियां पिछे 5 चीज़ां देना उन्होंने तो पता ही नहीं चला। गुनाह खत्म हो गया, बीमारियां खत्म, बेऔलादियां खत्म, गुर्बत खत्म, कर्ज खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, फना फिला हो जाएंगी। ये पांचों बड़ी चैरिटीज, ये पांचों बड़े पहाड़, अगर गुनाह के पहाड़ को आपने अबूर कर लिया, दुनिया में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है जी पहाड़ों की? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी? नेपाल। नेपाल में। और दूसरी केटू, पाकिस्तान। मुझे बताइए, कोई बताए मुझे कि जब कोई बंदा केटू की चोटी या माउंट एवरेस्ट को सर करके आए तो उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰਾਣਾ ਪੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ बता कहोगे? और जेड़ा बंदा केटू दी पहाड़ी सर करके आ जाए उन्होंने कहोगे कि सानू कराना पहाड़ी ते चढ़ के दस? कहोगे? है अकिला पहाड़ी ते चढ़ के दस यार 99 वाली ते कहोगे? है कि नहीं? बेअकली दी गल है ना?
इसलिए गुनाह खत्म कर दे बड़ा पहाड़ है। जब इसको पहाड़ करके तो छोटिया छोटिया पहाड़ियां तो तुसी नस के चढ़ जाओगे। बोले हालेलुया। छोटे छोटे नस के चढ़ जाओगे। बड़ा पहाड़ गुनाह का पहाड़ है, जिस पर मैं थोड़ा ज्यादा डीपली बोलने वाला, दूसरे तो आपको हवाला जात टिक करवाता जाऊंगा, पढ़ते जाएंगे, खत्म हो जाएगा। बड़ा पहाड़, मैंने कहा जब कुछ शख्स बड़े पहाड़ को सर ले कर लेता है तो छोटे छोटे पहाड़ तो वो दौड़ के सर कर जाएगा, दौड़ के। तो फिर बड़े पहाड़ को पहले सर करना चाहोगे कि बाद में? है पहले। अगर कोई ये कहे जी छोटे तो चढ़ना सिखाएंगे थे, हैं इथे ही रहना चाहिए जी, छोटे तो सीखना जी ना। यीशु साडा ते लिखिया बड़े काम करना। हाँ, उसकी तैयारी करें, स्टडी करें, उसके लिए एक्सरसाइज करें, आपको जरूरत है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा जो लड़ाई पर जाता है वो अपने आप को दुनिया के मामला से अलग रखता है। जो पहलवान कुश्ती की तैयारी करता है ना, अपने आप को दुनिया के मामला से अलग रखता है। उनकी खुराक अलग है, उनके और बहुत सारे जिंदगी के मामलात, जिंदगी के तौर तरीके अलग होते हैं। इसलिए जो शख्स गुनाह से मुबर्रा होना चाहता, गुनाह से तौबा करना चाहता, गुनाह से आजादी हासिल करना चाहता है, उसे यीशु के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। उसे यीशु को अपने अंदर, उसे यीशु को अपने घर, उसे यीशु को अपने कारोबार, उसे यीशु को अपने किचन में लेने की जरूरत है। तब बरकतें आएंगी, तब जिंदगी से गुनाह हो जाएगा दूर। आमीन। जब यीशु आएगा ना करीब, तो फिर गुनाह दूर होता चला जाएगा। सुन लीजिए, ऐसे ही जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो वो अपने ससुराल में कुछ कदी भी डांगा फेरन वाली होवे ना, किते चंगी भी लड़न वाली होवे, ते सौरिया च आके बड़े तमीज नाल बनाएगी, बड़े तमीज नाल शोहर नूं, सस नूं, हौली हौली सारियां नूं है। ते जदों वेखेगी ना जो कुछ पिछे सी वो कुछ इत्थे वे है, तो आखेगी मैं तो फिर इन्हां सारियां दी कैप्टन लग जावांगी, इत्थे भी वही काम है, चल ठीक है टुरे रहो। हैं ऐसे नहीं कर ना। जब यीशु के पास आ जाता है ना बंदा, तौबा कर लेता है, उसको पता होता है वो मैं बाजार च गया, मैं शराबी ना खलोता तो लोगों ने देखा मैं डाकदार बंदा, लोगों को शर्म हया ही नहीं, इस बात के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। कलाम अक़दस में लिखा है ना खावा उन्होंने स्वादले खाने ना उन्होंने विचों ना झूठिया नाल रखदा यारी ते ना घमंडियां नाल ਜਾਂਦਾ रहता ना यारी रखता है, उनमें से निकल कर लग रहो। नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुम्हें पसंद कर लूंगा, मैं तुझे निजात दे दूंगा, मैं तुझे बरकत दे दूंगा, तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरी बेऔलादी को दूर कर दूंगा, तेरी गुर्बत को दूर कर दूंगा, तेरे कर्ज को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तेरे लड़ाई झगड़े को मिटा दूंगा, सिर्फ मेरी गुर्बत में आ जाए। खुदा कहता, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है खुदा के पास आने वालों को यह ईमान होना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला। क्या बदला देता है? और भाई बदला क्या देता है तालबों को? अभी तो बता रहा हूं, ये 5 बदला ही तो है। कोई गुनहगार तौबा करता है तो पिछले वाले 5 जो बड़े पहाड़ हैं, बीमारी का पहाड़, बेऔलादी का, गुर्बत का, कर्ज का, लड़ाई झगड़े का पहाड़, इसको बदले में दे देता है, ये खत्म हो जाते हैं। ये बदले में रियाजतों, इबादतों, रोजे, खुदा के साथ वफादारी से चलने के साथ साथ ये सब कुछ खत्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा होगा, आपने तजुर्बा किया कि नहीं, जब कुछ शख्स तौबा करता है उसकी कोशिश होती है। और मैं आपको बताऊं, हम खुद ही, जो हमारा बेटा बेटी तौबा करती है ना, हम खुद ही उसका खुद ही बेड़ा गर्क करते हैं। सुन लीजिए, ये मुआशरे में, खानदानों में ये है ऐसी बातें। कोई कहेगा तू प्यो नवा बना लिया,
कोई कहेगा तू खुदा नवा बना लिया, तू फलाना नवा बना लिया ढींगना, तू खलो जा बड़ा हाजी, तू खलो जा बड़ी हाजन, तू फलाना, तू ऐसी बातें उसके लिए ज़ाहिर कातिल से भी बुरी, ऐसी बातें उसके ज़हन में घूमती रहती हैं। सुन लीजिए, आप जब बदी को देखेंगे वो आपके ज़हन में अटक जाएगी। नेकी की समझ नहीं है ते बदियां भज के बदन दा साथ भज के बदकरदारां दा साथ भज के बगैर बुलाए हुई आओ जी हैं ना सदी ना बुलाई एवें आवड़ी तू कि तू मुंडे दा ताया आवड़े हैं। बदी में गुनाह में लोग दौड़ कर फंसते हैं, दौड़ कर फंसते हैं। लेकिन नेकी के बारे में लोग आंखों को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद करके कानों को बंद कर लेते हैं, ना नेकी को देखे और ना नेकी को सुने। जब तक आप नेकी देखेंगे नहीं, नेकी सुनेंगे नहीं, आप नेकी कर नहीं पाएंगे। सुनिए, देखिए और फिर कीजिए। करने के लिए क्या कीजिए? रेसल कीजिए, करने के लिए मेहनत कीजिए, तब आप कर पाएंगे। आमीन। इसलिए गुनाह का पहाड़ इन सारी बाकी पहाड़ों को, ये बड़ा पहाड़ है, पहले इसको सर कर ले। छोटे पहाड़ खुद आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। ये छोटे पहाड़ जो है, सुन लीजिए, ये जो छोटे पहाड़ है ना, इनकी परवाह मत कीजिए। यीशु दुनिया में आया इसलिए कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। एक टाइम मुख चले आते हैं जितने पानी पीछे गुनाह का पहाड़। कलाम अक़दस में क्या लिखा है? अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, एक नहीं पता बस, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इसमें लिखा है, बस तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम रोल को गुनाहों की माफी के लिए, गुनाहों से जान छुड़ाने के लिए, गुनाहों से तौबा करने के लिए 20 हवाले हैं बाइबल मुकद्दस में। काश कोई सुनाए, काश कोई पढ़े, काश कोई इसकी स्टडी कराए, काश कोई इसको रोजाना पढ़े। मैं खादम की वीडियो देख रहा था, वो कहता है जब मुझे बुरी आत्मा, दुरुस्त आत्मा हिंदी में कहते हैं, बदरू सताती थी तो मैं 6 घंटे बाइबल पढ़ता था, 6 घंटे कलाम की वर्ष की तलावत करता और पढ़ता रहता था। और जैसे पढ़ना शुरू करता था, बदरू का असर, जादू का असर, तवीज़ों का असर कम होना शुरू हो जाता था। हमें इसके बहुत सारे लोग दुनियावी मसाले भी देकर समझाते हैं। अगर आप खुदा की गुर्बत में रहेंगे, अगर आपके अंदर हर वक्त खुदा का कलाम रहेगा, आपकी सोचों में खुदा का कलाम रहेगा, आपके ज़हन में खुदा का कलाम रहेगा, आपके मुंह में खुदा का कलाम रहेगा, आप गुनाह से बचे रहेंगे। जब ये आपके ज़हन से, सोचों से, ख्यालों से निकलेगा, बदी आप पर हैवी हो जाएगी। सुन लीजिए। फिल्मों के नाम पूछने लगा ना मैं इतने ते 50 भी तुम गिना देनिया ने ते 66 किताबां बाइबल दियां दे नाम कोई नहीं जे होने, किसी एक आधे को आ जाए। पाकिस्तानी फिल्मों के नाम रटे, अदाकारां दे नाम रटे हुए ने, फैशन दे नाम रटे हुए ने ते भैणां नूं लैसां दे बड़े नाम हुंदे जे हैं। जेड़ी लैस जिस रंग दी, जिस डिजाइन दी, हैरान हो जाइए। इतने हर चीज ते जे पूछ लीए मत्ती तो बाद केड़ी इंजील है, पाली साहब नूं पढ़ के दसांगे, पाली साहब नूं पूछ के दसांगे हैं। इसलिए अगर मैं खुदा के कलाम पर तवज्जो करूंगा, कलाम अक़दस में क्या लिखे? जो कलाम पर तवज्जो करेगा भलाई देखेगा। अगर आप भलाई देखना चाहते हैं, इन जो दूसरे 5 पहाड़ बड़े चैलेंजेस हैं मुआशरे में, उनसे बचना चाहते हैं तो खुदा के कलाम पर तवज्जो कीजिए। आपके गुनाह मिटाए जाएंगे, खुदा की तरफ से
बरकत के, फतह के, सलामती के दिन आएंगे। आगे चले जी। बीमारी का पहाड़, यूहन्ना 4 बाब 49 आयत जरा निकालिए जी। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 49 आयत, जल्दी से चलिए। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, यीशु से कहा, ऐ खुदावन, मेरा बच्चा मरने को है, उसके मरने से पहले चल। उसके मरने से एक सूबेदार ने आकर कहा, मेरा नौकर फालज का मारा घर में पड़ा है। यीशु ने बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं तो इस तरह ईमान रखें। कनानी औरत से यीशु ने क्या कहा? लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। जब उसने कहा, खुदावंद कुत्ते भी मालिकों की मेज के गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं, यीशु ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी ने शिफा पाई, जा तेरी बेटी ठीक हो गई है, जा जा। हमें पता नहीं, समझ नहीं आती, हमारे अंदर से क्रोध नहीं जाते, हमारे अंदर से गुनाह नहीं जाता, क्रोध नहीं जाते, बुग़्ज़, हसद, गुस्सा नहीं जाता। इस वजह से ये जो पहाड़ है ये टिके रहते हैं। क्या बादशाह के मुलाजिम का बेटा मर गया? नहीं मरा, जाकर स्टडी कीजिए। उस सूबेदार ने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू क्या ही दे तो मेरा खादम, मेरा नौकर शिफा पाएगा। ईमान मसीहा से नजर थोड़ा ही आता है, बहुत कम नजर आता है, उसके पीछे हमें बड़ी दुख होता है। ईमान की बोली बोलना सीख लीजिए। ईमान से कहेंगे तो पहाड़ मैदान हो जाएगा। यीशु ने क्या कहा था? इस दूत से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये तुम्हारा, ये वो पहाड़ी तो है, पहाड़ को कहोगे उखड़ जा, उखड़ जाएगा। ये बीमारियां हैं, इनको हम झिड़केंगे, कहेंगे तो निकल जाएगी। आमीन। इस तरह आप बीमारी से शिफा पा सकते हैं। आमीन। नंबर 3 पर जी बेऔलादी, निकालिए जरा 15:3, पैदाइश 15:3। खुदा का बहुत बड़ा सुरमा खादम नबी ईमानदार क्या कहता है? ईमानदारों का बाप क्या कहता है जी? सुनिए जी, निकालिए जी 15:3। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा कनाजात मेरा वारिस होगा। ईमानदारों का बाप कह रहे हैं, बाप अब्राहम कह रहा है, अब्राहम कह रहा है, बाप अब्राहम कह रहा है, तूने मुझे किदी लाद सारी बेटी। ईमान की आंखों से देखिए, कहता है तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, मेरा नौकर, मेरा खानाजात जो है वो मेरा वारिस होगा। मेरा इतना मालो दौलत, माल मुतैया, सारा कुछ जायदाद किसकी होगी? नाम क्या एंज ना है, एंज नहीं हो सकता। ने क्या आंख उठाकर देख, गिर सकता तो आसमान के तारों को गिन ले, समंदर की रेत की किनारे को गिन ले, उसके जरे कितने हैं, तेरी औलाद इतनी होगी। क्या हुई? जो बेऔलाद बैठे हैं या आपका कोई ऐसा है तो ईमान लाइए, ईमान लाइए। लिखा है कलाम अक़दस में, तो ईमान लाएगी तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगी। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, बेऔलादी बीमारी खत्म हो जाएगी। बोले हालेलुया। से टू सॉरी, मैं नए आने वालों को वेलकम कहता हूँ। बहन फजाना, एक बहन यहाँ आई है। आप लेडीज मीटिंग में तो आते हैं लेकिन इस मीटिंग में नहीं आए, मैंने आपको शुरू में नहीं किया, तो मैं जल्दी चलूंगा ताकि क्या अगली बारी फिर आखिर देर बड़ी लाने ने है। चलो जी, गुर्बत का पहाड़ नंबर 4,
गुर्बत का पहाड़ निकालिए जी। लूका 4:18 निकालिए जल्दी से। अभी मैं इसकी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तशरीह पर नहीं जाऊंगा। लूका 4:18 बरकत 14:7 जल्दी से। हाँ जी। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को कुछ यीशु ने कहा खुदावंद का रूह, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे हाँ गरीब, अगर कोई यहाँ गरीब बैठा है, परेशानी में है तो सुन लीजिए, कर्ज में है तो दुख में है तो सुन लीजिए। यीशु ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसाकिया भेजा है गरीबों को। जो गरीब है सुन लीजिए, जो आपको पता उनको कह दीजिए यीशु मसीह बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है यीशु मसीह। पढ़िए 14:7 जल्दी से, कहने की जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है खुदा की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत से हमें कौन सी चीज अलग कर सकती है? क्या गुर्बत? क्या काला रंग? क्या पैड़े मकान है? क्या भूख, नंग, दुख, तकलीफ, बीमारी? नहीं, हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। ये गुर्बत भी कुछ भी चीज नहीं है हमारे दरमियान, हमारे नजदीक इसकी कोई वक़्त नहीं है। तुम बादशाहों के बेटे और बेटियां हो, हम बादशाहों के बेटे और बेटियां। परेशानियां हमारी अपनी गलत मैनेजमेंट, उल्टे सीधे फैशन, उल्टे सीधे रिश्तेदारियां, उल्टे सीधे कामों के सबब से हम ज्यादातर गुर्बत में रहते हैं। सुन लीजिए, ये हमारा अपने किया धरा है, खुदा ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अपने घर की, किचन की मैनेजमेंट खुदा की पाक रूह की रहनुमाई और हिदायत से कीजिए और उसे दीजिए, वो आपको मैनेजमेंट करने का बेहतर तरीका बताएगा। बोले हालेलुया। आप गरीब नहीं रहेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कर्ज बहुत बड़ा पहाड़ है इस वक्त दुनिया में, कर्ज जिसके नीचे लोग आकर पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं। मैं आपको बड़ी जबरदस्त स्टोरी बताने वाला हूं। 2 सलातीन 4 बाब की पहली आयत से पढ़िए, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है कर्ज की। सुन लीजिए, अगर खुदा की हुजूरी में आज हैं आप तो अपने कर्ज की लानत को, कर्ज के पहाड़ को छिड़क दीजिए। कह दीजिए मैं बादशाहों के बादशाह का बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। खत्म हो जाए मेरी जिंदगी से कर्ज, निकल जाओ। आमीन। एक ऐसे नबी की स्टोरी है, सुनिए। और अंबियाजादों की बीवियों में से नबी की बीवी, अंबियाजादे की बीवी, नबी का बेटा, उसकी बीवी आई और लीशा से कहने लगी, लीशा नबी से कहने लगी, क्या कहने लगी? तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, तेरा खादम मेरा शौहर, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है। और तू जानता है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। तेरा खादम नबी से खुदा को डरता सी। सो अब कर्ज खुआ आया है, अब कर्ज लेने वाला आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए, मेरे दोनों बेटों को ले जाए, ताकि वो गुलाम बने, ताकि वो उनसे गुलामी कराए और उसके अपना कर्जा पूरा करे। खुदा के खादम ने क्या कहा? उन्हें क्या? अलीशा ने उससे कहा, सुन लीजिए, अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? मुझे बता। अलीशा नबी कहता है मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। मैं पहले एलिया कह रहा था, लीशा नबी से वो अंबियाजादे की बीवी मिलती है, कहती है कि मेरा शौहर मर गया है, कर्जदार आया, मेरे बच्चों को ले जाए, उनसे काम करवाए और अपना कर्ज पूरा कर ले। उसने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं? पूछता है। आपने कभी आके दसिया जे किसी भी इंसान को दसिया ताकि साढ़े एक दूजे दे वास्ते कर्ज की दुआ करिए ताकि कर्ज की लानत तो खुदा बचावे। पता तो सानू है कि हम सब इस तरह हैं, पता है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? मांगो तो। यीशु किदा नहीं पता किदे ढिड च रोटी नहीं ते किड़ा खा गया ते किड़ा नहीं पता ना।
फिर भी कहता मांगो तो आपको बताने की जरूरत है। आप बताएंगे, ज़ाहिर करेंगे, बताएंगे, उसके लिए दुआ होगी, खुदा आपको कर्जे से निकालेगा और आपको ब्लेस करेगा। आमीन। खुदा कहना चाहता है, खुदा यहां बताना चाहता है कि मांगो, मुंह को खोलो और चुप ना रहो। हमें भी बोलना है। उसने क्या कहा, मैं तेरे को क्या किया उसने, किसको पता है स्टोरी का? उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में हाँ। एक प्याला तेल तेरी लौंडी को सिर्फ एक प्याला तेल और कोई नहीं। और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा तेल ही है और कुछ भी नहीं है। उसने क्या कहा, जल्दी से पढ़ते जाइए तब जी। उसने कहा तू जा और तू जा और बाहर से बर्तन अड़ोस पड़ोस से बर्तन मांग ले, वो बर्तन खाली हो, वो बर्तन खाली हो और थोड़े ना लेना। फिर अपने बेटों के साथ लेकर अंदर जाना, फिर उसको अपने बेटों के साथ लेकर अंदर जाना, पीछे से दरवाजा बंद कर लेना दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल अडेलना। ओ तेल जो तेरे कोल है ना, प्याले च, कोले च, मटके च, कुपी च, ओ तू उन्हें बर्तन च अंडेलना शुरू कर दी, तो दरवाजा बंद कर ले। और जो भर जाए उसे उठाकर जरा जरा पर्दा जा साइड पे रख दी जामी। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ ले जाकर दरवाजा बंद कर जैसा दिया। नबी ने कहा उसने वैसे ही किया और वो बर्तन भरते गए यहाँ तक के बर्तन खत्म हो गए, तेल आना खत्म नहीं हुआ। जैसे बर्तन खत्म, तेल आना माकूफ हो गया। सुन लीजिए, ये तेल आना माकूफ हो गया। सुन लीजिए, जब तक आप खुदा की हजूरी के भूखे और प्यासे रहेंगे, खुदा की हजूरी आपके अंदर ठहरेगी, आपके ऊपर ठहरेगी, आपको बरकत देगी, आपको सेहत देगी, आपको तंदुरुस्ती देगी, आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो जब तुम अंदरों भरे रहोगे तो बाहरों कुछ भी नहीं है जी अंदर जा। जे बर्तन पानी ना भरे होंगे तो तेल में रह सकता। खाली कीजिए अपनी जिंदगी के बर्तनों को खाली कीजिए, फकर ना कीजिए अपनी आदतों पर, बुरी सोबतों पर, गुनाहों पर, इन बातों पर फकर ना कीजिए। उसने कहा जा ये सारा तेल बेच दे और बेच कर कर्ज वाले दे मुंह ते कर्ज मार दे, ते जेड़ा बच जे ओदे नाल गुजरान कर। अगर आप कर्जा चुकाना चाहते हैं, अपना खत्म करना चाहते हैं, तो सुन लीजिए, कर्ज खा की मिसाल, गुजरान करें। क्या करें? गुजरान करें। टच मोबाइल तो असी भी थले नहीं रहते। कर्जा पाने सानू 10 बैंकों च चुकना पर लेना टच ही है। दरानी छोटी ने सूट पाया, मैं भी उन्हें साड़ के रखना है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਈ ਸਾੜਦੀ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, हो सकता वो भी कर्जे चुक के ले आई होवे है। हम कभी कभी अपनी इन नालायकियों के सबब कर्ज में परेशानियों में जाते हैं। ये परेशानियां फिर हमारी जिंदगी को पीछा नहीं छोड़ती। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आगे चलते हैं जी। छठा पॉइंट, लड़ाई झगड़े। याकूब का खत निकालिए। मर्द दुआ, मर्द खुदा, मर्द दुआ, याकूब रसूल का खत, उसका 4 बाब और पहली आयत से जी, 4 बाब की पहली आयत से आखिरी पॉइंट है जी। आखिरी पहाड़ मैदान होने लगा है, सुन लीजिए, वो है लड़ाई झगड़े का पहाड़। हमारे खानदानों में, बाप बेटे में, मियाँ बीवी में, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में, बहू सास में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। सुन लीजिए, याकूब रसूल क्या फरमाते हैं, पढ़िए जी जरा। कहाँ से आ गए? सुनिए, याकूब रसूल फरमाते हैं, तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? अब किथों आए ये लड़ाई झगड़े? क्या यीशु मसीह लड़ाई का बायस है? अज नूं मनने वाले वो लड़ाई करता है, ओए वो करवांदा लड़ाई। यीशु सुलह और सलामती का शहजादा है। पूछ रहा जी रसूल, बताओ रसूल को। खुदा का बंदा पूछ रहा, तुम में लड़ाई झगड़े, आगे सवालिया निशान है ना? है आ उल्टी जी हाकी बनी है ना? तुम में लड़ाई झगड़े पूछ रहा ते असी जेड़े नहीं बात आंदे, प्यो पुत्र धी मां
ते बीवी ते सास ते नूं मुंह चढ़ा रहा जे ये जरा सवालिया निशान जे तो में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? ये बड़े पहाड़ है, ये खानदानों के बड़े मसले हैं। अम्मा दे आंखें लग के पुत्रा मैनू पुछदी नहीं हूं, हाय मैं मर गई मेरा सिर पीड़, हाय पाठ चलिया सी सिर, हाय मैनू पुछया नहीं सू, तू आया ते मैनू पुछया सू, ओने कुछ भी नहीं लेना, ओने ओदा भी सिर पाड़ गया ना, दोवें पईयां रहो, दोवें को हाय, ओ भी कह हाय मेरा सिर ते तू भी कह हाय मेरा सिर, हालांकि हुंदा कुछ भी नहीं ते एवें ते जे बंदा बेचारा ओदे लिए बड़ी परेशानी, जे थक्या है आजे ते फिर बीवी ए जड़ी माई गल पई है लैंदी नहीं, ए जान ही नहीं छड़दी, मरदी भी नहीं है, ते जो पहलू मर जाती जेड़ा तेनू लभा है किथों लभदा, एक किथों लभदा ही जो मर जाती। ताली दोनों हाथों से बजती है, सुन लीजिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज ना जाकर कीजिए और बाद में भी ना कीजिए। ए माई मरदी नहीं तू मेरे, मैं चली हूं, ए रख है ए सारा कुछ तेरे लिए, मैं चली हूं है। जो कली हो ना बड़ी भज जाती, जो 4-5 होना तो पता होता अगले भी कोई नहीं खवाना, उत्ते बैठी फंटे फुंटे खा के। तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, क्यों आ गए, वजह क्या है? अगे वजह दसन लगा, वो सुन लो ऐ जे वजह जेड़ी यकूब रसूल बता रहा है। तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों के से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद बर्पा करती है? मियां बीवी दा लड़ाई झगड़ा क्यों? मियां बीवी दी गल नहीं मानदा, बीवी मियां दी नहीं मानदी, बंदा उधर उधर चाहा मारे, बीवी आके की तेरी फलानी तेरी ढींगनी, ये जिस्मानी ख्वाहिशें हैं हमारी। चंगा पकिया नहीं लड़ाई, चंगा तूफानी लड़ाई, ऊंची बोले वाली लड़ाई, पता नहीं क्या क्या मसाइल है। मैंने कहा टाइम पर खत्म करना है, मैंने बस आखिरी पॉइंट कर सकता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी है। किन्ने के अंदर कर सकना 5 मिनट 10 है, फिर करो। अच्छा बहुत फिर मेरे वोट पाते ने जेडे तंग पे ना पे वो मेरे वोट पाते, मैं जीत गया। क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद बर्पा करती है? असी मरने पे कर्ज ना, मोबाइल आए टेच नवाई चुक लिया हमने, केड़ी लोड़ है? जब घर का किचन सही नहीं चल रहा, केड़ी लोड़ है? नित नए डिजाइन, नित नए फैशन, ये भी लड़ाइयों का सबब है। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें फसाद पैदा करती है, और भी सबब है भी होने आगे जी। तुम ख्वाहिश करते हो और ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जब हम ख्वाहिश करने और मिलता नहीं ना है, खून और हसद करते हो, खून और हसद कर लो, फिर असं की करने हसद करन लग पैने, फिर असं उस चीज को हासिल करन लई, उस ख्वाहिश को पूरा करन लई उल्टियां सीधियां रामां ते चल पैने, फिर गुनाह करते हैं, फिर खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते, कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर भी तुम झगड़ते और लड़ते हो, झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, लड़ते झगड़ते रहते हो इसलिए नहीं मिलता के मांगते नहीं, ते जे मांगते हो, हाँ जी आगे, तुम मांगते हो कि और पाते लड़ाइयां ते गलबा, बदरूआं ते गलबा, मरूसी लानतां ते गलबा, ते उन्हां कोलों जान छडाण दा गलबा नहीं मंगदे, ते रिश्तेदारां नूं बुकल च, रोज दोस्तां नूं, नातेदारां नूं बुकल च, जादूगरां नूं बुकल च, सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ? भाई हम कैसे निकाले? तो मांगते नहीं, मांगते वो कैसे मांगते हो? तुम मांगते हो और पाते नहीं, तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नियत से मांगते छड़ना नहीं चाहते। गलबा आप लड़ाइयों पर इसलिए नहीं पा रहे कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। आखिरी पॉइंट है ये, पहला और आखिरी पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। हाँ जी आगे, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नियत से मांगते, बुरी नीयत होती है मंगण नहीं, बुरी नीयत से हम मांगते इसलिए नहीं मांगते खुदा मंदे असी इज्जत की रोटी खाइए, नहीं
हम मांगते बाद में, हमने जो मांगा है उसको खर्च करने के लिए पहलो लिस्ट बना के रखी होती है। ऐसे है ना, कभी कभी कर्जा लो ना तो पहलू लिस्ट बना लेना, इतने देना, इतने देना, इतने देना, इतने देना, इतने देना, खुदा को कुछ भी नहीं देना, फिर उन्हें भी अगो कुछ भी नहीं देना। तरीका नहीं है, हमें तरीका नहीं है, मांगने का भी तरीका नहीं है। हमें जब मांगा हुआ मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी नहीं है। हाँ जी, ताकि अपनी ऐशत में खत्म करो। हाँ जी, ऐसा ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बना। सुन लो, लड़ाइयां नहीं ये खत्म हो सकती जब आप लड़ाइयों की वजह नहीं ढूंढेंगे। मैं एक जगह परसों कह रहा था, मैंने कहा सबसे पहले बीमार हो तो डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट होता है कि बीमारी की है। ऐसे ही है ना, हड्डी सोच जावे उतू तो विचवाने टुट गई होनी है, एक्सरा करा। ऐसे ही है ना, आप लड़ाइयों का एक्सरा नहीं करवाते, आप लड़ाइयों का टेस्ट नहीं करवाते। क्यों है, कहां से है, कब है, कैसे है, कैसे आई है, कहां से आई है, कौन लाया है, ये चेक है, ये टेस्ट है। सुन लीजिए, अगर आप करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, नहीं करना चाहते तो फिर तल्लकदारी, मजेदारी, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती कायम रखो, बना के रखो, लितर कसोटा चला के रखो। आगे, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस से बेफायदा अब क्या समझते हो? साढ़े लड़न नाल असं ज्यादा इबादत करांगे? क्या किताब मुकद्दस बेफायदा ये कहती है? ये बेफायदा जी जी थोड़ी लड़ाइयां नहीं मुका सकती, गुरबत नहीं मुका सकती, बेऔलादी नहीं खत्म कर सकती, कर्ज नहीं खत्म कर सकती। कौन कहता है ये बेफायदा है? किसी में जरूरत नहीं है, ये बेफायदा नहीं है। जो कलाम पर तवज्जो करेगा भलाई देखेगा। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया कि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं, और रख के तो देखो नूसा से लड़ पई, पादरी साहब आ गए। पादरी साहब अपने किससे सास अपने पारी साहब ने बेहतर जाना, वो बुजुर्ग है, बहू को नू कहने लगा, पारी साहब बाजी भैन जी खुदा दी बंदिए इको काम करिया, तेन मैं बड़ी बेहतरीन गल दस के जाना, जे तू कर लिया तुहाडे घरों लड़ाई खत्म। जदों तेरी सस नूं गुस्सा चढ़ जे, वो गालां कढे, जो कुछ कढे, तू मुंह दे विच ऐ मारे बाप करती दिया, तू मुंह दे विच ओनूं क्या कर, तेनूं माफ कीता जा, तेनूं माफ कीता। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, आप भी आज भी इस दौर में भी कर देखिए। तू दिल से उन्हें जवाब नहीं देना, तू कई जाना, तू वेखेगी यही काम होया जनाब। हफ्ता डेढ़ नू बोली नहीं, सास बेचारी आप पे शर्मिंदा आप पे चुप कर गई, झगड़ा ही मुक गया। उथों गल्लां उन्हें अगले ने उन्हें आख्या, उन्हें अगले ने उस तो वड्डी क्वालिटी की गाल करनी है ताकि 5 कपड़े भी सड़ जान ते 5 खानदान भी नाल लिबड़ जान। इस किस्म की हम बातें करते हैं। जा खुदा तेरा भला करे, जा खुदा तेरा भला करे। जा पिछले एक बदमाश सी, नवा मैं रक्षा लिया जी, बस कर दीजिए।